साल था 2021 से 2022। दुनिया कोरोना महामारी से उभरने की कोशिश कर रही थी। ऑनलाइन शॉपिंग अपने चरम पर थी। हर दिन करोड़ों पार्सल गोदामों से निकलकर घरों तक पहुंचाए जा रहे थे। इसी दौरान अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में कुछ ऐसा हो रहा था जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। रेलवे ट्रैक के किनारे हजारों खाली डिब्बे पड़े थे। नाइकी के जूते, अमेज़न के पैकेज, महंगे कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स सब गायब। ये कोई एक दिन की घटना नहीं थी, ये चोरी महीनों तक चलती रही। और सबसे हैरान करने वाली बात, ट्रेनें चलती हुई लुट रही थीं। अब सवाल उठता है, इतने हाईटेक देश में ऐसा कैसे संभव हुआ? मुख्य घटनाएं 2021 के अंत और 2022 की शुरुआत में सामने आई, जब अमेरिकी मीडिया ने रेलवे ट्रैक की तस्वीरें दिखाईं, जहां ट्रैक के साथ साथ हजारों कटे हुए पैकेज पड़े थे। यहीं से जांच शुरू हुई। चोरी ज्यादातर रेलवे यार्ड और स्लो जोन में हो रही थी। ये वो इलाके थे जहां ट्रेन सिग्नल के कारण धीमी होती है, जहां ट्रेन रुकती या रेंगती है और जहां पूरी ट्रेन की निगरानी मुश्किल होती है। लॉस एंजलिस पोर्ट से देश भर में जाने वाली लंबी लंबी कार्गो ट्रेनें यहीं से गुजरती थीं। ये कोई फिल्मी डकैती नहीं थी, न हथियार न धमाका, सब कुछ शांत, पूरी प्लानिंग के साथ। चोरों को पहले से पता था कौन सी ट्रेन में क्या सामान है, कौन सा कंटेनर महंगा है और ट्रेन कहां धीमी होगी। इसका मतलब साफ था, सप्लाई चेन की जानकारी लीक हो रही थी। जब ट्रेन 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही होती थी या यार्ड में धीमी होती थी, तभी कंटेनर खोले जाते थे। हर डिब्बा नहीं, सिर्फ वही जिन पर अमेज़न, फेडेक्स या नाइकी जैसे लेबल होते थे, जिनमें छोटे लेकिन महंगे प्रोडक्ट होते थे। सामान पहले से खड़े ट्रकों में मिनटों में लोड किया जाता था। ट्रेन आगे बढ़ जाती थी और चोरी का पता घंटों बाद चलता था। सिक्योरिटी मौजूद थी, सीसीटीवी थे, जीपीएस ट्रैकिंग थी, रेलवे पुलिस भी थी। लेकिन एक बड़ी कमी थी, कोई रियल टाइम अलर्ट नहीं, कोई तुरंत रिस्पॉन्स नहीं। जब तक किसी को पता चलता, तब तक चोर गायब हो चुके होते थे। अमेरिकी एजेंसियों ने इसे नाम दिया ऑर्गेनाइज्ड कार्गो थेफ्ट, यानी ये सिर्फ चोरी नहीं, एक संगठित नेटवर्क था। नुकसान करोड़ों डॉलर में था। कई कंपनियों ने ट्रेन से माल भेजना कम कर दिया, इंश्योरेंस क्लेम बढ़ गए। इसके बाद रेलवे सिस्टम में बदलाव किए गए। एआई आधारित सीसीटीवी, स्मार्ट कंटेनर लॉक, मोशन सेंसर और ज्यादा रेलवे पेट्रोलिंग। लेकिन ये सब तब हुआ जब नुकसान हो चुका था। ये कहानी सिर्फ चोरी की नहीं, ये लापरवाही और सिस्टम की कमजोरी की कहानी है। जहां सिस्टम था लेकिन निगरानी नहीं, डेटा था लेकिन एक्शन नहीं। और यही वजह है कि चलती ट्रेन भी लुट सकती है।